स्वागत है ब्रेक के बाद। शकुंतला जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। नमस्ते शकुंतला जी। नमस्कार पवन सिन्हा जी। जी हाँ जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी, डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, 1980। ये तो ईयर ऑफ बर्थ हो गया। हाँ जी, 17 मार्च। 17 मार्च रात के 12 बजे। 1980 रात के 12 बजे। बिल्कुल 12, 1 मिनट इधर उधर भी नहीं? नहीं जी, सही 12 बजे। तो ये तो 18 तो नहीं हो जाएगा? हाँ जी, 17 की रात है और 18 लग गया ना जी, 18 ही बोला कीजिए। अच्छा, और जन्म स्थान? हाँ जी, दिल्ली। जी हाँ जी, मुझे उसके भविष्य के बारे में पूछना था, एक सरकारी जॉब के लिए पूछना था उसमें। जी, कठिन है भविष्य। इन्हें संघर्ष करने की आदत डलवाइए। इनको कहिए कि बहुत मेहनत किया करें, मेहनत इन्हें करनी पड़ेगी और उसके बावजूद कम रिजल्ट्स मिला करेंगे और मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो जाएं। अक्सर हमने इन योगों के बारे में बात की है, बाकी लोग भी इस पर ध्यान दें। हमने बात करी है ना शनि और मंगल और शनि और राहु और मंगल के योगों की, तीनों उस कुंडली में मौजूद है। ऐसे में क्या होता है, सफलता तो मिलती रहती है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद जब व्यक्ति टूटने लगता है तभी सफलता मिलती है। और जो वर्क प्लेस होता है उसमें हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम या राजनीति होने के कारण जॉब में दिक्कत होती है, लेकिन ये कंट्रोल हो सकती है। विष्णु जी की पूजा करें, वो इनके इष्ट हैं, और मंगल मुख्य ग्रह हैं, और मंगल का दान करें। तांबा और मिठाई का दान मंगल को कर दिया करें, भगवान सब ठीक कर देंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे, यदि शुक्र खराब होता है तो वैभव नहीं होता और शरीर का आकर्षण और ऊर्जा कम हो जाती है। ऐसे में शुक्र को मजबूत कैसे करें? तो घर में ट्यूबवेल या कुआं नहीं बनवाएं। और संतान की सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यदि शुक्र खराब है, यदि शुक्र कमजोर है, तो संतान होने में बड़ी मुश्किलात आती हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। यदि संतान शुक्र के कारण नहीं हो पा रही है, ये तो अब हम जानते हैं ना, शुक्र का पर्वत यदि बहुत दबा हुआ है, वहां बहुत ज्यादा लाइंस हैं, तो संतान होने में दिक्कत आ रही होगी। और यदि आ रही है तो बहुत सिंपल सा उपाय करिएगा, गुड़ और पीले चावल और हल्दी, गुड़, पीले चावल या फिर चावल और हल्दी किसी ऐसे कुएं में डालिएगा जो उपयोग में नहीं आता हो। हमेशा एक बात का निवेदन मैं करना चाहता हूं कि जो बहाने के या कुएं में डालने के उपाय हैं, ये केवल वहीं पर करना चाहिए जहां पर स्वच्छ नदी का जल ना बह रहा हो और जो जन उपयोग का कुआं वो ना हो। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उपाय सार्थक होंगे। बहता पानी मतलब बहता पानी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नदी का पानी गंदा करें। और दूसरा, कुएं में डालने वाले उपाय, तो ये वो कुआं नहीं होना चाहिए जो जन उपयोग के काम में आता है, बल्कि बहुत सारे कुएं ऐसे होते हैं जो कहीं बिल्कुल निर्जन स्थान में होते हैं, उसका कोई प्रयोग नहीं करता, वहां पर आप जाके इसको डाल सकते हैं। उसके साथ साथ शुक्र को मजबूत करने के लिए दवाई भी अवश्य लीजिएगा यदि ये हिस्सा बहुत ज्यादा दबा हुआ है। साथ साथ गरीब लोगों को दूध और चांदी जब मौका मिले, जितना मौका मिले, जरूर दे दिया कीजिएगा। एक बड़ा विशेष उपाय है, भाभी, साली, साला, देवर इत्यादि को चांदी का उपहार गाये बगाए जरूर दे दिया करें, और वो यदि शुक्रवार हो तो और भी अच्छा रहेगा। यदि किसी स्त्री का शुक्र बहुत ज्यादा खराब हो तो सोने का हेयर क्लिप लगाया करें, चाहे बहुत छोटा ही सा क्यों ना हो, लेकिन सोने का हेयर क्लिप यदि संभव हो सकता है तो लगाएं। खास तौर से यदि शुक्र खराब होने के कारण त्वचा भी खराब हो रही हो, उसके साथ साथ मोटापा भी आ रहा हो, और उसके साथ साथ संतान नहीं हो रही हो, तो सोने का हेयर क्लिप लगाएंगे, शुक्र ठीक होगा, संतान, त्वचा और फैट तीनों में आपको लाभ होगा। और ये हेयर क्लिप कोई भी लगा सकता है, जिनके बहुत कम बाल रखते हैं जो स्त्रियां वो भी लगा सकती हैं, जिनके ज्यादा बाल रहते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो यहां पर हिलगाना ही तो है, तो इसलिए वो हेयर क्लिप कोई भी लगा सकते हैं, और इससे धन लाभ भी बहुत होगा। यदि किसी व्यक्ति को संतान का सुख ना हो, या फिर दो संतानों के बीच 9 वर्ष से अधिक का गैप हो, तथा स्त्रियों को पुरुषों से और पुरुषों को स्त्रियों से अपमान झेलना पड़े, तो एक उपाय जरूर करिएगा। चांदी की ठोस गोली अपने पास रखना शुरू कर दीजिए, और जो आपका जीवन साथी हो उसको कहिए कि वो कभी नंगे पांव ना चला करे।
और अगर आप कभी देखे हो कि आपका जीवन साथी नंगे पांव चल रहा है तो फटाफट उनको मोजे दे दीजिए या चप्पल दे दीजिए और उनको नंगे पांव ना चलने दीजिए। 7वें भाव का शुक्र तथा 4थे भाव का चंद्रमा यदि हो और इसके साथ साथ सास से समस्याएं हो, यानी सास से प्यार ना मिलता हो या सास का सुख ना मिलता हो, तो समझें कि शुक्र खराब है और ये आपके वैभव में भी बहुत बड़ी बाधा बनेगा। ऐसे पुरुष को स्त्री के कारण धन की गंभीर हानि उठानी पड़ती है। इसलिए ऐसे पुरुषों को अपनी स्त्री के अलावा बाकी सारे जमाने की स्त्रियों से बहुत दूर रहना चाहिए, नहीं तो धन की इतनी गंभीर हानि होती है कि व्यक्ति सड़क तक पर आ सकता है। यदि किसी के ऐसा कोई योग है, सास से प्यार नहीं मिलता, शुक्र 7 में चंद्रमा चतुर्थ है, सास नाराज रहती है या सास है नहीं, तो ऐसे में ऐसी व्यक्ति को नाली में 43 यानी 45 दिनों तक नीला फूल डाल देना चाहिए। उससे ये नुकसान होना रुक जाएगा, भगवान ने चाहा तो। खराब शुक्र वाले व्यक्ति को किसी की गारंटी और जमानत कभी नहीं लेनी चाहिए। जिसकी लेंगे वो तो खुश रहेगा, बच के साफ निकल जाएगा, आप फंस जाएंगे। जब शुक्र खराब होगा तो शत्रुओं के कारण काफी नुकसान होता है और किसी भी व्यक्ति को यदि यह हिस्सा पतला है और शत्रु के कारण नुकसान हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को मंदिर में जाकर माथा जरूर टेकना चाहिए या कोई भी पूजा का स्थान हो वहां माथा टेकना चाहिए। शुक्र के कारण यदि शुक्र खराब है किसी पुरुष का तो पत्नी रोगी हो जाती है। यदि पत्नी रोगी रहती हो तो पत्नी के वजन के बराबर ज्वार मंदिर में दान दे दें। ये थोड़ा सा कठिन उपाय किसी के लिए सिद्ध हो सकता है। अगर पत्नी का वजन ज्यादा हुआ तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी यदि शुक्र कमजोर हो और पत्नी रोगी रहती हो तो पत्नी के वजन के बराबर ज्वार मंदिर में जरूर दे दें। यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति 17वें वर्ष की आयु से नशे अथवा रोग से परेशान है तो ऐसे व्यक्ति को घर में चांदी और शहद नींव में दबा देना चाहिए। चांदी और शहद नींव में दबा देना चाहिए। एक और उपाय, यदि आर्थिक स्थिति शुक्र के कारण खराब है तो चांदी के चौकोर टुकड़े मां को दिया करें अथवा नीम के पेड़ के नीचे दबा दीजिए। आपका वो शुक्र जो है खराब होना ठीक हो जाएगा। और इन सब के साथ साथ एक शुक्र यंत्र है, वो आप जरूर बनाना सीख लीजिए। संभव हो तो स्वयं बनाइए और उसे अपने पास रखिए। शुक्र यंत्र आपके सामने है। जिन लोगों को शरीर में कमजोरी की शिकायत है, त्वचा में कमजोरी की शिकायत है, रूखापन है, जिनके घर में वैभव नहीं है, दाम्पत्य जीवन खराब है या विवाह नहीं हो के दे रहा है और संतान नहीं हो रही है, तो शुक्र यंत्र बनाए और इसको इस 16,000 जप संख्या के साथ करें। ओम शुभ शुक्राय नमः। भगवान करे कि शुक्र सबका बहुत अच्छा हो और खूब वैभव, आकर्षण और खुशी आपके घर आए। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। नमस्कार।